अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुई हूँ और क्लास 38 में आप सबको वेलकम करती हूँ। इंशाल्लाह ताला क्लास 39 या 40 के अंदर इस कोर्स को हम एंड करेंगे, तो प्लीज़ वीडियोस को आखिरी वीडियोस को लाजमी देखें क्योंकि ये लास्ट के पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं और काम आने वाले हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो इंशाल्लाह ताला लास्ट में जो हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरह से अपनी सिंपल सी वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने पूरा कोर्स किया था। वेबसाइट बनाना भी बनता है। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मीडिया के बारे में बताऊंगी। तो मीडिया हमारा ये होता है कि द मीडिया इज रूल इज़ यूज्ड इन मीडिया क्वेरीज टू अप्लाई डिफरेंट स्टाइल फॉर डिफरेंट मीडिया टाइप्स डिवाइसेस। मीडिया क्वेरीज कैन बी यूज टू चेक मैनी थिंग्स सच एज विड्थ एंड हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट। इसका मतलब सिंपल सा मैं आपको उर्दू में बता देती हूँ कि ये है कि जैसे कि मेरे पास अपने एक वेब पेज फॉर एग्जांपल ओपन है, जो कि मैंने एक शुरू से चलता आ रहा है। इस वेब पेज को मैं अगर बंद कर रही हूँ और इसके बाद थोड़ी चीज़ें अप्लाई कर देती हूँ, फिर आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। सबसे पहले हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। CSS कोड मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेती हूँ अपने प्रोग्राम में और उसे लिंक कर देती हूँ इसके साथ, CSS के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्रिएट किए क्लास बॉक्स, जो कि हम शुरू से बनाते आ रहे हैं। उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट डाल दिया है मैंने, माय नेम इज़ अनम का, और इसको लिंक कर दिया है इससे। अब इसको कंट्रोल एस करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइब्रिड बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू दिया है और अंदर टेक्स्ट कलर रेड दिया है। बॉक्स साइजिंग को मैंने बॉर्डर बॉक्स दिया और मार्जिन मैंने ऑटो रखी है। कंट्रोल एस करके यहाँ पर कंट्रोल आर करूँगी तो आप देख सकते हैं रेड और ब्लू का टेक्स्ट जो मैंने रेड का रखा वही आया है। अब जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगी या फिर इसको मैं बंद कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट यानी कि वेबसाइट टू वेब पेज है मेरा, वो इस तरह का कुछ इंटरफेस दे रहा है। मैं इसको छोटा कर देती हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट को मैं मज़ीद बढ़ा दूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये और भी मज़ीद बड़ा हो सकता है। यहाँ पर टेक्स्ट ले लेते हैं और इसे मज़ीद बढ़ा देते हैं ताकि हमारा जो ये बड़ा हो जाए। इसके अलावा विड्थ और हाइट को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिक्स है, मैं इसे छोटा या बड़ा नहीं कर सकती। अगर मैं चाहती हूँ कि इसे छोटा या बड़ा करूँ तो उसके लिए जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसे ओपन कर रही हूँ या फोल्ड कर रही हूँ, इसको छोटा कर रही हूँ, तो मेरा टेक्स्ट जो बाकी टेक्स्ट है वो हाइड हो रहा है। इससे क्या होता है कि हमारी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर मोबाइल डिवाइस है और मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, तो ये तो फिर आधा हो जाएगा और इस तरह करके मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है मोबाइल पर भी अच्छे तरीके से वर्क करे, कम्प्लीटली हो जाए और इस तरह टेक्स्ट हाइड ना हो, तो उसके लिए मैं मीडिया यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर कुछ मैंने एडिटिंग करके CSS का कोड यहाँ पर रखा हुआ है, वो मैं कॉपी कर लेती हूँ, जो कि मीडिया स्क्रीन के नाम से है। इसको कैसे काम करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं इसे कॉपी करके आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक एट द रेटर लगा के मीडिया, जो कि एट द रेटर आपको शिफ्ट पकड़ के यहाँ से आप 2 दबाएंगे तो आ जाएगा। इसको एट द रेटर लगा के मीडिया लिखा है, स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ इसकी 750 पिक्सल्स, और अंदर जो बॉक्स है यानी इसी बॉक्स को मैंने टारगेट किया और उसका बैकग्राउंड कलर येलो रखा है। अगर मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज अगर कलर ना भी रखूँ तो कोई इशू नहीं है, अगर रख दूँ तो वो इसलिए ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आए कि ये किस तरह से मीडिया काम करता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसे कंट्रोल आर करूँगी तो मेरा टेक्स्ट येलो हो गया। वो इस वजह से हो गया क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर येलो रखा और मिनिमम विड्थ 750 रखी। अगर मैं इसको कम कर दूँ, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी विड्थ जो है कम की, जिसकी वजह से ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अब 750 मिनिमम रखिए, अगर 750 यानी कम से कम 750, अगर 750 से मैं कम करूँगी तो मेरा टेक्स्ट और बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा। अगर 750 से ज़्यादा रखूँगी तो येलो हो जाएगा। ये कलर इंटरफेस भी आप रख सकते हैं। अगर आप कलर नहीं चाहते तो आप इसे हटा भी सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है इसका। कंट्रोल एस करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कलर मेरा जो है, अगर मैं इसे बड़ा करूँ या छोटा करूँ, चेंज नहीं होगा। तो ये इसलिए हम यूज़ करते हैं मीडिया, ताकि आपको पता चले कि अगर आप मोबाइल पे यूज़ करें तो खूबसूरती के लिए हम यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब बात रही 750 विड्थ की, ये थी मिनिमम विड्थ। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा करूँ यानी मैक्सिमम रखूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मैक्स लिखा है। उसके बाद कंट्रोल एस करूँगी। इसी चीज़ को आप ज़रा गौर फिक्र कीजिएगा कि यहाँ पर ये येलो हो रहा है। अगर मैं इसे
बढ़ा दूंगी, यानी इसे खोल दूंगी, मैक्स कर दूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा करूंगी तो मेरा टेक्स्ट ब्लू हो जाएगा। यहाँ पर मैंने वादे तो बता दिया कि स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 750। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ तो मेरी स्क्रीन का जो कलर है वो कौन सा हो जाए, येलो हो जाए। और अगर मैं कम से कम रखूँ, 750 से कम हो, तो वो ब्लू ही रहे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इसको देखने का एक और तरीका ये भी है कि आप इंस्पेक्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया, तो अब यहाँ पर आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर आप गौर कीजिएगा इस तरफ। इसको मैं जब बड़ा करूँगी, 750 से ज़्यादा करूँगी, तो आप देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट जो है ब्लू हो जाएगा। अभी ये 500 पे है, अब ये 600 पे आ गया है, और अब आ गया है 700 पे। अब यहाँ पर 750 की बात हो रही है, तो ये और बड़ा करना पड़ेगा हमें। ये देख सकते हैं आप 750 पे आके जैसे ही मैंने थोड़ा सा आगे किया, जैसे कि 764, 770, तो मेरा कलर ब्लू हो गया। तो इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट को डिफरेंट कलर, डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं मीडिया को यूज़ करते हुए। तो यही मीडिया का काम है कि आप अपने टेक्स्ट को, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में ही बता दिया, कि आप अपने जो मीडिया की डिवाइसेस होती है, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल्स फॉर डिफरेंट मीडिया टाइप्स डिवाइसेस। अलग अलग मीडिया, जैसे कि कोई जो है मोबाइल की डिवाइसेस कितनी होती है, कोई 750 या कोई भी डिवाइस हो, उसके ऊपर आप अपने मज़ीद स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सच एज मैंने लिखा है विड्थ एंड हाइट। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था बिल्कुल, जो कि मीडिया के ऊपर था, और आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया कि मीडिया को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको मालूम हो कि मीडिया भी एक चीज़ है, और वो हमारे कलर को चेंज करने में काम आती है और स्टाइल को चेंज करने में काम आती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।